हेलो फ्रेंड्स, आज हम बातचीत करेंगे डर और भय को कैसे ख़त्म करें, अर्थात आसानी के साथ में हम अपने अंदर मौजूद डर और भय को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे और पाएंगे कि हमने काफ़ी कुछ हासिल किया इस वीडियो के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, मैं अपने शब्दों की शुरुआत करता हूँ। फ्रेंड्स, हमारे अंदर डर और भय जो मौजूद होता है वो प्राकृतिक रूप से मौजूद होता है, अर्थात शुरुआत से ही हमारे अंदर डर और भय चलता है और हम इसका सामना करते हुए बढ़ते हैं, आगे पलते हैं, बढ़ते हैं और यही हमारी ज़िंदगी का एक अटूट हिस्सा हो जाता है। परंतु फ्रेंड्स, हमें अपने साथ इसे ज़्यादा समय तक नहीं रखना है, अर्थात हमें इसे नियंत्रण में रख करके चलना है, काबू में रख करके चलना है। इसे अपने ऊपर ज़्यादा हावी होने नहीं देना है। हमारे सामने हालात, कठिन से कठिन हालात आते हैं, परिस्थितियाँ आती हैं जिसके कारण हमारे अंदर डर का बनना, भय का बनना ये स्वाभाविक हो जाता है। जिस प्रकार से यदि हम कोई चीज़ सीखे हुए नहीं हैं, हम साइकिल चलाना नहीं जानते, गाड़ी चलाना नहीं जानते, तो उनके प्रति हमारे अंदर डर और भय मौजूद रहता है। वो कब तक रहता है? जब तक कि हम साइकिल या गाड़ी चलाना नहीं सीख लेते। जब हम उसका अभ्यास कर लेते हैं, उन्हें सीख लेते हैं, तो उसके प्रति भी हमारा डर और भय ख़त्म हो जाता है। उसी प्रकार से चाहे हम रोड पर चलते हैं, फिर कहीं भी चलते हैं, तो हमारे अंदर से हर तरीके की जो जोखिम, रिस्क होता है वो ख़त्म हो जाता है। यदि हम डर और भय लेकर के चलें, यदि फिर भी हमारे अंदर डर और भय है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर चूक है, तो निश्चित रूप से हमें दुर्घटना का हम शिकार हो जाते हैं। हम बैलेंस नहीं बना पाते गाड़ियों का किसी भी प्रकार से। जिस प्रकार से फ्रेंड्स, हमारे सामने दुखद घटनाएं भी आ जाती हैं, दुखद स्थिति आ जाती हैं जिसका हमें सामना करना पड़ता है। सामना करते हैं हम उनका और उनके कारण हमारे अंदर डर भी बन जाता है। काफ़ी हम घबरा जाते हैं कि इनका सामना हम कैसे करें, परेशान हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें बैठना है, कुछ समय तक हमें बैठना है, अपने आप के बारे में चिंतन मनन नहीं करना है, बस अपने आप को खाली कर देना है, बैठना है, शांत बैठना है और आप देखेंगे कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा आ जाएगी। उस डर और भय आपके अंदर ख़त्म हो जाएगा, ये आप अपने अंदर पाएंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, मेरी एक वीडियो देखिए। फ्रेंड्स, आपने मेरी एक वीडियो देखी। एक व्यक्ति है, बूढ़ा व्यक्ति है, वो डर और भय से पूरी तरह दिखाई दे रहा है। डर और भय में व्यक्ति चल रहे हैं और उन्हें देख करके वो परेशान हो रहा है, उसके अंदर डर और भय बना हुआ है। ये एक ऐसी स्थिति है कि जब इंसान के ऊपर डर और भय पूरी तरह हावी हो जाता है। ये ऐसी अवस्था है, ये किसी के साथ भी हो सकती है यदि वो ज़्यादा डर और भय में है। तो हमें ऐसी अवस्था में नहीं पहुंचना है। हमें अपने अंदर जो डर है, चाहे वो किसी भी चीज़ के प्रति है, किसी भी एक्टिविटीज़ के प्रति है, किसी भी वस्तु के प्रति है, वज़न उठाने में डर लगता है, छत पर चढ़ने से डर लगता है, कोई काम करने में, भारी काम करने में डर लगता है, ये छोटे छोटे डर हैं जो हमारे अंदर एक इतना बड़ा डर पैदा कर देते हैं कि हम ऐसी अवस्था में आ जाते हैं जैसी अवस्था में ये आदमी अब बैठा हुआ है। तो हमें ऐसी अवस्था में नहीं आना है। हमें छोटे छोटे काम की भी, जिनसे हमें डर लगता है, छत पर चढ़ने से डर लगता है, वज़न उठाने से डर लगता है, भारी काम करने में डर लगता है कि हमें ये नुकसान हो जाएगा, या गाड़ी चलाने में डर लगता है, तो हमें इनकी प्रैक्टिस करनी है, लगातार इनका अभ्यास करना होगा हमें। तब जा कर के इनके प्रति हमारे अंदर जो डर बना हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा। आधे से ज़्यादा डर जो होता है वो इंसान की प्रैक्टिस ना करने के कारण होता है। जब हम उसकी पूरी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमारे अंदर से
आधे से ज़्यादा जो डर होता है वो अपने आप ही समाप्त हो जाता है। बाकी जो बचा कुचा डर है वो हम अपने आप को रिलैक्स कर लेते हैं, फ्री माइंड कर लेते हैं। हमारे अंदर जो दिमाग के अंदर जो चल रहा होता है उसे हम एक साइड में रख देते हैं, फ्लैश कर देते हैं, एकदम निकाल देते हैं दिमाग से। तो उससे जो बचा खुचा डर है हमारे अंदर वो ख़त्म हो जाता है। हम ऐसी स्थिति में भी आते हैं कि हमारे पास फ़ोन आया कि उस रिलेटिव की डेथ हो गई, तो हम एकदम से शॉक हो जाएंगे। हमारे अंदर डर हो जाएगा, भय हो जाएगा, चिंता में हम पड़ जाएंगे। ऐसी स्थिति भी आती है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, रिलैक्स करना है, अपने आप फ्री माइंड रखना है। हमारे दिमाग के अंदर जो एक्टिविटीज़ चलेगी ना उन्हें एक साइड में रखना है कि एक साइड हो जा भाई तू, और फिर अपने आप को स्वतंत्र कर देना है। आप देखें कि आप एक नई ऊर्जा के साथ उठेंगे और आपका जो डर और भय है वो, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो पूरी तरह 100% ख़त्म हो जाएगा, पर हाँ ये है कि आप काफ़ी हद तक के उसे ख़त्म कर दोगे। हमें ये चीज़ें करनी पड़ेगी फ्रेंड्स। मैं आपको एक वीडियो और दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, आपने मेरी एक वीडियो देखी, इसमें आपने क्या देखा, एक महिला है, महिला का आप देख रहे हैं, महिला का आप देख भी रहे हैं, चेहरा देख रहे हैं उसका, किस तरह का उसके चेहरे पर शिकस्त है, डर और भय का माहौल बना हुआ है उसके चेहरे पर। वो एकदम से परेशान है, शौक है एकदम से। ऐसी अवस्था भी इंसान की आती है कि वो धीरे धीरे डर उसके अंदर इतनी जगह कर लेता है कि वो ऐसी अवस्था में आ जाता है। हमें भी ऐसी अवस्था में नहीं आना है। जिस काम से हम ज़्यादा परेशान रहते हैं, अर्थात हमें डर लगता है, हमें वही काम प्रैक्टिस के साथ में, मजबूत प्रैक्टिस के साथ में पहले करने होंगे। हमें डर और भय को एक साइड में रखना है, अर्थात उसकी हमारे अंदर जगह जो पहले थी वो अब बहुत कम होनी चाहिए। हमें ध्यान देना होगा अपने उन कमजोरियों पर। दरअसल जो फ्रेंड्स हमारे डर होता है ना, वो हमारे अंदर की अपनी कमजोरियाँ होती हैं, वो हमारे अंदर की कमियाँ होती हैं, बुराइयाँ होती हैं, जिनका हम कभी समाधान नहीं कर पाए। और अब जब वो हमारे सामने आती हैं तो हमें उनका समाधान करना पड़ेगा, हमें उनके बारे में सोचना पड़ेगा कि इनको कैसे टैकल करें हम। एक तरीके से हमारे सामने टास्क लेकर आती हैं, चाहे वो डर के रूप में हो, भय के रूप में, किसी भी रूप में हो। हमें इनका मुकाबला करना होगा, इनका समाधान करना होगा, और कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। तो फ्रेंड्स, जिस इंसान के अंदर ज़्यादा कमजोरियाँ हों, बुराइयाँ हों, उसके अंदर डर और भय भी अंत में जा कर के या समय समय पर ज़्यादा उसे परेशान करता है। वो आपने देखा होगा कि एक पापी व्यक्ति होता है, बुरा व्यक्ति होता है, उसे रात में नींद नहीं आती, वो डरा रहता है, भयभीत रहता है। अर्थात कहने का मतलब है कि जो अपराधी टाइप का होता है ना, उसे हर तरीके से डर लगता है। पुलिस का डर हो, किसी भी चीज़ का डर हो, वो परेशान ही रहता है। उसके अंदर ज़्यादा बुराइयाँ हैं, ज़्यादा कमजोरियाँ हैं। हमारे अंदर तो वो चीज़ें नहीं हैं, पर हाँ ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनका सामना करना पड़ेगा। हमें कदम कदम पर इन व्यक्तियों का भले ही सामना ना करना पड़े, पर हाँ ऐसे हैं व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति हमें नहीं बनना है। हमें ध्यान देना होगा अपने आप पर कि हमें अपने डर और भय को इतना कमज़ोर कर देना है कि वो हमारे सामने खड़ा भी ना हो पाए। और हम ये कैसे करेंगे? हम ऐसे करेंगे कि हमें अपने आप को एक दिशा में लेकर जाना होगा, और वो दिशा हमारी ये होनी चाहिए कि जो हमारे अंदर कमियां मौजूद हैं, बुराइयां मौजूद हैं, हम उन चीज़ों का मुकाबला करते हुए उन्हें धीरे धीरे ख़त्म करके चलें। मेरे सामने एक टास्क है, मुझे वो करने में बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, परेशानी का सामना करना पड़ता है। कैसे करूं मैं? दरअसल वो सामने टास्क है, वो मेरे अंदर है। पहले मैंने उसके प्रति जो कमज़ोरी थी ना वो ख़त्म नहीं की, जिसके कारण मेरे अंदर की जो कमज़ोरी है वो सामने आकर के मेरे खड़ी हो गई, और अब वो मेरे सामने एक समस्या बन चुकी है, जिसके कारण मेरे अंदर डर मौजूद है। मेरी कमज़ोरी ही मेरा सबसे बड़ा डर होती है। कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स, मेरी बुराई मेरा सबसे बड़ा डर होती है। हम अपने अंदर से ये चीज़ें जब जितनी कमज़ोर कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, तो आप देखेंगे कि हमारे अंदर डर और भय
बहुत कम हो जाएगा। डर और भय क्या होता है? कुछ नहीं होता डर और भय। डर और भय हमारी अपनी गलतियाँ होती हैं, हमारी अपनी कमजोरियाँ होती हैं, जिनका हम पहले कभी सामना नहीं कर पाए, जिसके कारण से आज वो हमारे सामने डर और भय के रूप में खड़ी हो चुकी हैं। मैंने फ्रेंड्स आपको अपनी 2 वीडियो दिखाई। इस वीडियो में आपने डर की जो उच्चतम अवस्था है वो आपने देखी, पर ऐसी अवस्था में हमें नहीं आना है। हमें तो अपनी वैसी अवस्था में ही रहना है, एक नॉर्मल अवस्था में रहना है, जैसे कि हम अपना दिनचर्या का काम कर सके, उठ बैठ सके, बातचीत कर सके, और भी अन्य काम है वो कर सकें। हमें इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना पड़ेगा, इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, सोचना नहीं है ज़्यादा, जिससे कि हमें डर का सामना करना पड़े। जब हम अपनी लिमिट से ज़्यादा जाने लगते हैं तो ये समझ लीजिए कि हमारे अंदर डर और भय का भी एक ज़बरदस्त माहौल बनने लगता है। वैसी अवस्था में नहीं पानी है। जब हम अपनी सीमाओं में सोचते हैं, अर्थात सीमाओं में रहते हैं, तभी जाकर के हमारे अंदर डर और भय हमारे काबू में रहता है। हमारी अंदर वो ताकत रहती है कि हम उसे काबू में कर सकें। जब हमारे अपनी सीमाओं से हम बाहर चले जाते हैं तो हमारे अंदर उस डर और भय को काबू में करने की ताकत भी कम होती जाती है। हम विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और ये सच्चाइयाँ है फ्रेंड्स। हम देख ही रहे हैं कि देश में, दुनिया में किस प्रकार से डर और भय का भी माहौल बना हुआ है, युद्धों का माहौल बना हुआ है, अस्थिरता का माहौल बना हुआ है। कहीं ना कहीं ये एक आम इंसान पर भी आघात करता ही है, परेशानी उसको भी कहीं ना कहीं अंदर से विचलित करता ही है। इस उसको हम सुधार तो नहीं सकते, पर हाँ, हम इतना ज़रूर कर सकते हैं। ये देश, ये दुनिया हमारा एक परिवार है। जिस तरीके से हमने अपने परिवार में डर और भय को टैकल किया हुआ है, कंट्रोल में किया हुआ है, उसी प्रकार से हम अपने देश में, दुनिया में डर और भय को उसे ही अपना मान करके उसे भी अपने अंदर कंट्रोल कर लें। परिवार है, परिवार से मोहल्ला है, क्षेत्र है, ज़िला है, देश है, राज्य है, दुनिया है। ये सब चीज़ें एक परिवार से, एक सदस्य से ही शुरू होती हैं और एक व्यक्ति पर ही ख़त्म हो जाती हैं। तो हमें फ्रेंड्स इतना ध्यान रखना होगा कि हमारी स्थिति ऐसी ना हो जैसी स्थिति मैंने आपको वीडियो में दिखाई। हम ऐसी स्थिति में ना आ जाए कि हम अपने आप को देखकर ही डरने लगें, हम अपनी जात को देखकर, इंसानों को देखकर ही डरने लगें। ऐसी स्थिति हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए। हमें प्रैक्टिस करनी होगी उन कमियों की, उन कमजोरियों की, जिनका हम अब तक सामना नहीं कर पाए। जब हम उनका प्रैक्टिस करेंगे, उन पर 1 बार, 2 बार, कई बार प्रैक्टिस करेंगे, तो निश्चित रूप से उनके प्रति हमारा जो डर है वो ख़त्म हो ही जाएगा। आगे भविष्य में जैसे जैसे हालात और परिस्थितियाँ बनती हैं, वैसे वैसे इंसान के अंदर उसी स्तर का डर और भय भी बनने लगता है। उसी आधार पर हमारी जो ताकत है वो भी ताकतवर बनती जाती है, शक्तिशाली बनती जाती है। यानी कि हमें तो अपने आज के बारे में सोचना है कि आज हमारे सामने क्या टास्क है, किससे हमें डर है, भय है, उस चीज़ के प्रति हम प्रैक्टिस करें, अपने दिल को थाम कर रखें, थोड़ी देर रिलैक्स करें, फ्री माइंड रखें, अपने दिमाग के अंदर जो चीज़ें हैं उन्हें एकदम से खाली कर दें, ज़्यादा सोचें नहीं, परेशान ना हो। फ्रेंड्स, मैं आपको एक उदाहरण दूँ। हमारे घर में अगर मान लीजिए कोई चोर घुस आया तो हम क्या करेंगे? हम परेशान हो जाएंगे, हमारे हार्ट स्पीड एकदम से तेज़ी से बढ़ने लगेगी और हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। पर फ्रेंड्स, हमें क्या करना है? चोर का सामना करना है, क्या करना है? पहले तो हमें अपने आप को रिलैक्स करना है। मेन क्या है हमारे लिए पहला काम कि अपने आप को हम बचाएं, रिलैक्स करना है। अपनी जो हार्ट स्पीड बढ़ी हुई है उसे काबू में करें, उसे नियंत्रण में करें, उसे ज़्यादा अपने आप को परेशान ना करें। रिलैक्स करें, एकदम शांत अवस्था में, मौन अवस्था में बैठ जाएं। आप देखेंगे कि आपकी जो हार्ट स्पीड है वो बहुत कम हो जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि आप एक नॉर्मल अवस्था में आ जाएंगे। फिर आपके अंदर जो नई एनर्जी जनरेट होगी ना, वो ताकत आपको उस चोर के खिलाफ़ लड़ने में मदद करेगी। सबसे पहले हमें अपने दिल को थामना है, उसे बहकने नहीं देना है, उसे परेशान नहीं होने देना है। पहला टास्क हमारा यही है कि हम अपने आप को बचाएं। ये
स्थिति या यूँ कहें कि ये अगर हालात बनते हैं, ये कंडीशन बनती है, तो इस कंडीशन में हमें अपने आप को बचाना है। पहले अपनी सेफ्टी करनी है। हमने अपनी सेफ्टी कर ली तो निश्चित रूप से हम सबकी सेफ्टी कर लेंगे। उस चोर को भी हम मुकाबला करने के उस चोर से मुकाबला करने के अंदर हमारे अंदर इतनी ताकत आ जाएगी, वो चोर हमसे आसानी से जीत नहीं पाएगा, चाहे वो 2 हो या 3 हो। एक निडर इंसान, कहते हैं एक निडर इंसान 100 आदमियों पर भारी पड़ता है। चोर के अंदर भी डर और भय होगा, पर हमारे अंदर वो चीज़ नहीं है। हमारी यही बहादुरी, हमारी यही निडरता उस चोर को ख़त्म कर देगी और हमारी जीत हो जाएगी। हमें डर और भय सबसे ज़्यादा परेशान किसे करता है? हार्ट को करता है। इंसान के दिमाग पर इतना असर नहीं करेगा, पर हाँ हार्ट पर ज़्यादा असर करेगा। तो पहले हार्ट की सेफ्टी करनी है, रिलैक्स करना है, अपने आप को कंट्रोल में रखना है, निश्चित अवस्था में बैठा देना है, परेशान नहीं होना है। यही फिर आप देखेंगे कि आपका हार्ट नॉर्मल अवस्था में आ जाएगा और आप ये देखिए कि आप जो है हिंसा नहीं करेंगे, अर्थात नॉर्मल अवस्था में आ जाएगा। तो आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी ताकत आ जाएगी कि आप 100 चोरों पर भारी पड़ोगे। ये मेरा आजमाया हुआ फार्मूला है, आजमाई हुई मेरी ये एक्टिविटीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं काफ़ी बातें मैंने आपसे की, काफ़ी चर्चा की डर के बारे में, भय के बारे में, उसकी अवस्थाओं के बारे में, कंडीशन के बारे में, कैसे ख़त्म किया जाए, कैसे वो उजागर होता है, क्या क्या हमें करना है, क्या क्या हमें नहीं करना है। मेन चीज़ यही है कि कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस व्यक्ति को इतना परफेक्ट बना देती है कि वो डर और भय की कोई चीज़ उसके अंदर मौजूद नहीं रहती। तो वही चीज़ हमें करनी है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। एक सवाल के प्रति डर और भय, जब तक कि हम उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे 2-3 बार, वो डर और भय भी ख़त्म हो जाएगा। एग्ज़ाम 2 से 3 बार दे लेंगे तो उसके प्रति जो हमारे अंदर डर और भय है वो भी ख़त्म हो जाएगा। प्रैक्टिस इंसान को इतना परफेक्ट बना देती है कि डर की तो कोई जगह ही नहीं रहती, वो ख़त्म हो जाता है, हमेशा के लिए गायब हो जाता है। उस चीज़ के प्रति गायब होता है वो जिसमें आपने प्रैक्टिस की है। ये नहीं कि आपने प्रैक्टिस किसी और चीज़ की है और डर दूसरे में ख़त्म होगा, ऐसा नहीं होगा। आपको छत पर जाने में डर लगता है, तो जब तक आप छत पर 10 बार जाने की प्रैक्टिस ना कर लें, तब आपकी छत पर जाने के प्रति जो डर आपके अंदर था वो ख़त्म हो जाएगा प्रैक्टिस करने से। साइकिल चलाने से, स्कूटर चलाने से या गाड़ी चलाने से आपके अंदर डर लगता है, उसकी आप प्रैक्टिस करिए। जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार आप डर ख़त्म कर देंगे और वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा उसके प्रति। तो ये हमें करना ही होगा, हमें रुकना नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं अंत में आपसे अपने शब्दों को ख़त्म करते हुए, तो फ्रेंड्स मैं आपसे विदा चाहूँगा फ्रेंड्स। धन्यवाद फ्रेंड्स।